जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थ्य नाम में हम दोनों पासवानों के परिवार की ओर से आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। जैसा कि बीते 5 हफ्ते से हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करने पा रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने घरों में रहकर हम आराधना में शामिल होते हुए प्रभु परमेश्वर की महिमा इबादत कर रहे हैं। और प्रियो, जब तक शासन के द्वारा आगामी सूचना तक जब तक हम उनकी ओर से न मिले तब तक हम घर में रहकर ही आराधना करेंगे। और उसके साथ साथ जब हम आराधना में सम्मिलित होते हैं अपने परिवारों में रहकर अपने फोटोज और वीडियो आप रिकॉर्ड करके आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इसके द्वारा हम जब इस फोटोज और वीडियो को देखेंगे उसके द्वारा भी हम आनंदित होते हैं। तो आइए प्रियो, हम आज की आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा
के नाम से हम आज की आराधना आरंभ करेंगे और साथ में मिलकर आह्वान गीत में सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया जाति के लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आइए प्रियो, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाएं। आशीषों को देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थी नाम को लेकर फिर से एक बार आज के इस पवित्र सुबह में, दिन में आपके चरण तले आते और आपकी महिमा करते कि बीते पूरे हफ्ता भर प्रभु आपने अपने हिफाजत में हमें रखा और एक उत्तम अवसर आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम एक साथ मिलकर आपकी महिमा, आपकी आराधना करें। प्रभु जी, आज की पूरी आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी मदद करिए। गीतों गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपकी अगुवाई के द्वारा हो। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम इस समय प्रभु की महिमा में खड़े रहते हुए 15A नंबर का हम गीत गा रहे हैं, हे महापवित्र स्वर्ग सत परमेश्वर। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, प्रातः काल आनंद से तेरी स्तुति गावेंगे। ईश्वर के पास
खड़े रहते हुए एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से चेतों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। आइए प्रियो, इस समय हम विशेष प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करने का एक अनोखा वरदान और एक अनोखा सेवकाई जो प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, इसमें बने रहते हुए हम एक साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। और दुआ में जाने से पहले हम उस प्रार्थना के भाव में उस गीत को गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा, यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तो महिमा पाए, ओ सबसे तो महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया, दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया,
सुन, तू ही हमारा खुदा है। हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मुहावत करने वाले अति दयालु करुण निधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस प्रातः काल की वेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धार करता मसीह यीशु के श्रेष्ठ और जलाने और शांति नाम को लेकर प्रभु आपके पवित्र चरण तले आते हैं। बीते सप्ताह और अब तक प्रभु यदि हमने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा किया, खुदा दया करके आप हमें क्षमा करिए, क्योंकि आपका वचन सिखाता है कि जब हम अपने अपराधों को आपके सामने मान लेते हैं, प्रभु जिस तरह से उद्याचल से दूर है उतनी ही दूर प्रभु आप हमारे अपराधों को, हमारे पापों को हमसे दूर करते, क्योंकि आप प्रेमी पिता हैं। आप अपनी करुणा मसीह में हम पर आपने किया है, और कि आने वाले दिनों में प्रभु उस अनुग्रह का वो असीम धन आप हमारे सामने प्रकट करने जा रहे हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से प्रभु हमारा उद्धार हुआ है। हमें कोई लियाकत नहीं थी, हमें कोई कुवत नहीं थी कि प्रभु आप हमें चुने हैं। प्रभु ये आपका अद्भुत दान हमारे लिए है। प्रभु आपने मसीह के द्वारा आपने हमें चुना है कि हम भलाई के कार्य में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हर प्रकार के बुरे उन बंधनों में जब हम संसार में थे और संसार के अनुसार चलते थे, प्रभु आज्ञा न मानने के द्वारा प्रभु वो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु आपने जो हम अपने अपराधों में और पापों में हम प्रभु पर मरे हुए थे, यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें जिलाया है कि हम नई सृष्टि बनकर आपकी अधीनता में रहते हुए, आपकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करते हुए, आपके प्रार्थना में सदा बने रहने के लिए, आपके उस प्रेम से भरे हुए उन अनुशासन में चलते हुए खुदा इस संसार में एक अच्छा नमूना बनने के लिए नित्य खुदा आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी मदद करिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं हमारे कलीसिया के लिए और संसार में जितने तेरे विश्वासी जन पाए जाते हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं, खुदा प्रभु मांस और लहू के द्वारा कोई मसीह नहीं बन सकता, और प्रभु ये नहीं कह सकते कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ तो मैं मसीह हूँ प्रभु, लेकिन आप प्रभु हर एक विश्वासियों को, हर एक जो आप पर ईमान रखते हैं, हर एक के जीवन में अपने दुगने सामर्थ को भर दे, ताकि खुदा आत्मा सच्चाई के द्वारा जो चुनौतियां जो आप हमें देना चाहते हैं उस चुनौतियों को हम अपने जीवन में स्वीकार करने वाले हो प्रभु। ओ खुदा बाप उस प्रभु सामर्थ्य से हम भरकर आपके उस महामहिम उस सामर्थ्य मार्ग में बढ़ते चले जाए प्रभु, जो कांटों भरा हुआ मार्ग है जिसमें हमको दुख और तकलीफ उठा के चलना है प्रभु, होने दे कि हम आप में होके उस प्रभु जी शक्ति के उस सामर्थ को प्रभु आपकी ओर से प्राप्त करते हुए प्रभु इस संसार के जो मार्ग में जब हम चलते हैं आपके सामर्थ में होके, तो प्रभु जितने अंधकार की जो शक्तियां हैं उस अंधकार की शक्तियों को आप निस्त नाबूद करते हैं प्रभु। आप अपने लोगों के माध्यम से प्रभु हर एक लोग को आप अपने नजदीक में लाना चाहते हैं प्रभु, होने दे कि हम अपने उद्देश्य से कभी न भटकें प्रभु, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध में हम कभी कार्य न करें। जो कुछ आप चाहते हैं आत्मा सच्चाई के साथ करने के लिए आपका पवित्र आत्मा नित्य हमारी मदद करे खुदा। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं तेरे दास और दासियों के लिए जो दुनिया के कोने तक जाके आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य करते हैं प्रभु। आपने कह दिया कि जो मेरे सुसमाचार से, मेरे वचनों से और मेरे नाम से जो लजाएगा
कहा, और दूसरे आगमन में जब मैं आऊंगा उनसे उनको मैं उस आशीष को जो उन लोगों को मैं देना चाहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। प्रभु उन आशीषों को उन लोगों को आप नहीं देंगे जो आपके वचनों से शर्माते हैं, जो आपके नाम को लेने से प्रभु जी और लज्जित होते हैं। यीशु नासरी की मदद करिए ताकि ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर आपको जानने पाए, क्योंकि पूरी सृष्टि जो आपने बनाया है अपने सामर्थ से खुदा, हर एक लोग आपको जाने, आपकी आधिक्यता में आते हुए प्रभु आपके चरणों में रहते हुए प्रभु आपकी महिमा करे, अपने बुरे ख्यालों से तौबा करें, अपने बुरे विचारों से बाहर निकलें, अपने झूठे जीवन से बाहर निकल के आपकी आत्मिकता की सुंदरता में और प्रभु परमेश्वर बलवान बनते चले जाएं। ऐसा पवित्र आत्मा प्रभु हर एक की मदद करे। हम दुआ मांगते हैं प्रभु हर एक पूरे दुनिया के लिए, जबकि कोरोना महामारी के कारण प्रभु पूरा विश्व डर के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। आप प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम्हारे हर एक उन बीमारियों को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा। प्रभु होने दे जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक लोग जो प्रभु जी मेडिसिन बनाने में जुटे हुए हैं, प्रभु वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, प्रभु अपने स्वर्गीय बुद्धि हर एक को उन हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के जीवन में प्रदान करिए, ताकि आपके अगुवाई के माध्यम से एक सही इलाज प्रभु परमेश्वर उस कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए, उस हर एक प्रकार के उसके सामर्थ्य को खत्म करने के लिए प्रभु परमेश्वर होने दे। उस दवाई में, उस मेडिसिन में प्रभु अपने लहू को उड़ेल दे, ताकि खुदा पूरा विश्व जो इस बीमारी से प्रभु जी जो लोग प्रभु संक्रमित हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से खुदा जी वो चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले हूँ। प्रभु जी हर एक मेडिकल डिपार्टमेंट जुड़े हुए प्रत्येक प्रियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दिन और रात एक करके खुदा प्रभु जी वो अपने कार्य में जुटे हुए हैं। हर एक पुलिस प्रशासन के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, वे भी प्रभु दिन और रात एक करके खुदा और लोगों की सुरक्षा के लिए पिता अपने ड्यूटी को अंजाम देते हैं। खुदा उनको भी आशीष दे, बरकत दे। ऐसे लोग पिता जो उनके ऊपर पथराव करते हैं, ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर जो खुदा बाप जो एक योद्धा के रूप में जो अपने घरों से निकलकर प्रभु जी लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रभु उन सेवाओं को दे रहे हैं पिता, उनके ऊपर पथराव नाना प्रकार के ऐसे समस्या उनके सामने आ रही है पिता। ऐसे लोगों के जीवन को बदल दे जो ऐसे अंजाम को घटना अंजाम देते हैं पिता, प्रभु ऐसे कार्यों को प्रभु जी अंजाम देते हैं। यीशु नासरी के नाम से हर एक का जीवन बदलने पाए और प्रभु ऐसे लोगों का आदर सम्मान करें जो पिता नित्य प्रभु खुदा बाप लोगों के इलाज के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए जुटे हुए हैं। हर एक पिता सुरक्षा कर्मियों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हर एक प्रभु परमेश्वर जो खुदा बाप साफ सफाई में जुटे हुए हैं, हर एक उन लोगों को भी आशीष दे जो खाद्य सामग्री को पिता जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। प्रभु उनको भी आशीष दे जितने प्रत्यक्ष रूप से खुदा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को प्रभु परमेश्वर लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। हर एक लोगों को प्रभु अपने दुगने सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि खुदा आपने किया गया परिश्रम कोई भी व्यर्थ नहीं ठहरता है। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं इन दिनों में प्रभु परमेश्वर आपके विश्वास में मजबूत होने के लिए हर एक जो आप पर विश्वास करते हैं हर एक की मदद करिए। आपके वचन में आपकी संगति में बढ़ने के लिए, घुटनों का जीवन व्यतीत करने के लिए, जो लोग सता रहे हैं उनके लिए दुआ करने के लिए, जो विरोध में खड़े हुए हैं उनसे प्रेम मुहब्बत के साथ व्यवहार करने के लिए आप पर जो जितने विश्वास करते हैं हर एक को प्रभु अपने दुगने सामर्थ्य से भरिए, क्योंकि आपने हमें डर का प्रभु परमेश्वर आत्मा नहीं दिया, आपने हमें सामर्थ्य प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और आपने कह दिया है कि कुछ देर तुम इन बातों को सहो, देखो मैं जगत को जीत लिया हूं। प्रभु होने दे हमारा विश्वास हर पर हर क्षण आप में मजबूत होने वाला हो। प्रभु जी जितने भी खुदा अपने घर में रहकर ओ प्रभु जी आराधना में सम्मिलित हैं, हर एक परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पवित्र आत्मा के दुगने सामर्थ्य से भरिए। तेरे बच्चे प्रभु जी भविष्यवाणी करने पाए, तेरे हर एक लोग जो ईमान रखते हैं वो स्वप्न दर्शन के माध्यम से उनसे बोलिए और बातचीत करिए। प्रभु अपने उस स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रभु उनके जीवन में उंडेल दीजिए। उठते बैठते लेटते चलते फिरते हुए खुदा आपके चरणों में रह के आपकी महिमा
इबादत करें। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं जितने हमारे प्रिय भाई प्रभु जी खुदा बाप इस प्रभु जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभु इस प्रभु जी आराधना को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रभु अपनी सेवाओं को देते हैं। प्रभु उनको भी आशीष दे। कितने प्रियों ने प्रभु इस कार्य को सफल करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया है और भी प्रभु किसी माध्यम से पिता उन्होंने अपने सहयोग को दिया है। हर एक को आशीष दे खुदा, ताकि आपकी दया के द्वारा आपके अनुग्रह के द्वारा आपके आत्मिक फलों में और भी फलवंत होते चले जाएं। आपके फलों में प्रभु यीशु राजा जीवन व्यतीत करने वाले हो, ऐसा प्रभु आप मदद करिए। प्रभु परमेश्वर दुआ मांगते हैं हर एक बीमार के संग साथ में बीमारी का बिस्तर पलटिए ताकि उस चंगाई को प्राप्त करके आपको धन्यवाद दे। जो बोझ में दबे हुए हैं, जो कर्जे में डूबे हुए हैं, नाना प्रकार के समस्या से भी प्रभु जी जो घिरे हुए हैं, प्रभु उनके जीवन से हर एक समस्या को यीशु नासरी के नाम से दूर करते हैं। प्रभु हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी उस दुखी शोकित परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय सुंदर सिंह सिमोन जी के लिए प्रभु जब तक वो संसार में रहे खुदा आप पर विश्वास करके आप पर ईमान रखते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत किया। जब संसार में का जो समय जब तक आपने उनके निर्धारित किया था उन्होंने पिता आप में होके गुजारा किया, आप में होके पिता उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आज जब सब समय खत्म हो गया प्रभु आपने उनकी आत्मा को अपने पास बुला लिया। प्रभु उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपनी शांति आपने प्रदान किया है। हर एक रिक्तता को प्रभु जी आपने भर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। और भी प्रभु हमारी दुआ है जो खुदा यदि कोई समस्या तकलीफ में है हर एक उन समस्याओं को दूर करिए खुदा। प्रभु आज इस पवित्र आराधना में आपने हमें सम्मिलित होने के लिए मदद किया है कि खुदा इस आराधना के माध्यम से जितने लोग उसमें जुड़ते हैं प्रभु उनका जीवन तन मन धन आत्मा देह प्राण के साथ आपके चरणों में ग्रहण योग्य हो। आज के इस पवित्र आराधना में जितने भी प्रिय लोग खुदा वचन पढ़ने में उत्तरवादी पाठ पढ़ने में वो प्रभु अपने सहयोग को देते हैं, अपनी सेवाओं को देते हैं, उसके द्वारा वो प्रभु आपके बातों में आपके विश्वास में आपके राज्य के विस्तार कार्य करने में पता वो अपने जीवन को देने के माध्यम से आपके महामहिम जलाली सामर्थ्य नाम को ऊंचा करने वाले हो। प्रभु जी हम दुआ मांगते हैं आज के पवित्र उस संदेश के लिए खुदा जो आपके अभिषिक्त रेवरेंड डॉक्टर सेमर सुना के द्वारा आपके वचनों को प्रभु हमारे बीच में बोला जाएगा। प्रभु होने दे अपने अभिषेक को आप दुगने सामर्थ्य भरिए हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमारे भीतरी मनुष्यत्व के प्रभु जी सुंदरता को दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए जो आत्मिक खुराक आप अपने सेवक के माध्यम से हमारे बीच में देना जा रहे हैं खुदा। प्रभु वो वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे कार्य करने वाला हो और उस वचन के द्वारा पिता हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होने वाला हो। प्रभु फिर से एक बार प्रभु जी हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यदि इस प्राप्त में जो कुछ भूल चुका क्षमा करिए, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हम दीजिए और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे आप अपने अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में डालें बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी। प्रियो इस समय हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या है 43। 13 वचन मेरे पद के लिए उजियाला है। और इस चुने हुए पाठ को पढ़ने में बहन नितेश रानी पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। एक साथ निकाल लीजिए चुने हुए पाठ की संख्या 43। 13 वचन मेरे पद के लिए उजियाला है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं कुंडलियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तूने ही मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मुंह में के मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब असर मार्गों से दूर रहता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है।
मैंने क्रिया पाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ। हे यहोवा, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। हे यहोवा, मेरे वचनों को सच्चा जानकर अंगीकार कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। मेरा प्राण निरंतर मेरी हथेली पर रहता है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। दुष्टों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, पर मैं तेरे उपदेशों के मार्ग से नहीं भटका। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। सम्मिलित हो। मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है कि अंत लोग तेरी विधियों पर सदा चलता रहूं। आइए हम इस समय स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र और पवित्र आत्मा की, जैसे आदम में हुई है आदियों रहेगी, युग अनुयुग। आमीन आमीन। प्रियो, हम इसी रीति से अपने स्थान में खड़े रहेंगे और आज के मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ जो हमारे लिए चुना गया है पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 13 पद से लेकर उसके 35 पद तक। और भाई सुभाष जान इस बाइबल पाठ को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। और दूसरा बाइबल पाठ पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 17 पद से लेकर उसके 21वें पद तक। और बहन सुप्रिया पानी इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। अभी मैं पढ़ूंगा लूका 24:13 से लेके 35 तक। इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लिपियास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी। और जब उसका शव पाया तो ये कहती आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्री ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ
उन्हें समझा दिया। इतने में वे गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हम समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। आइए हम वचन से निकालेंगे। पहला पत्रस 1 उसका 17 पद से लेकर 21 पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते। आइए हम वचन रखते हैं। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन विश्वास का शीर्षक, वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत, मंगल सुसमाचार। आमीन। हमारे भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, जिन्होंने चुने हुए पाठ और बाइबल पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई की। आइए प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह और आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्म दिवस है। आज साथ ही साथ जिन्होंने बीमारी, तकलीफों से, समस्या से छुटकारा प्राप्त किया है, हम उन प्रियों के लिए हम दुआ करेंगे। और इस समय निवेदन करूंगा प्रेम से सुना सामने आ जाएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों को देने वाले हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, आप जो हमारे सृजनहार हैं, आप जो हमारे पालनहार हैं, आप जो हमारे तारणहार हैं, आप जो आदिकाल से लेकर अनंत काल तक के प्रभु परमेश्वर हैं, आप जो हमें अपने पास आने का बहुमूल्य अवसर और सौभाग्य प्रदान करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में
इस विशेष अवसर पर अपने सिरों को झुकाते हैं। आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्य पिता हैं, धन्य परमेश्वर हैं और आपकी दृष्टि आपके लोगों पर, आपके डरवैयों पर हमेशा बनी रहती है। आज विशेष रूप से हमारी प्रार्थना हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अपने आयु की बढ़ोतरी के द्वारा, अपने वर्षगांठ के द्वारा, अपने परिवार में, अपने वैवाहिक जीवन में, विवाह की वर्षगांठ के द्वारा आपकी आशीषों को प्राप्त किया है। परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को बढ़ाना और बल देना आपके पवित्र हाथ में है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपने जिस प्रकार से हमारे प्रियजनों को अब तक संभाला है, जीवन के इस पड़ाव तक पहुंचने में अपना अनुग्रह और अपनी सहायता प्रदान की है, उसी प्रकार से जीवन के आने वाले वर्षों में भी आपकी पवित्र उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। हमको परिवार में स्थान देने वाले प्रभु आप हैं, पति और पत्नी करके ठहराने वाले प्रभु आप हैं। उन प्रतिज्ञाओं को, उन वाचाओं को जिन्हें पवित्र विवाह के समय में आपके पवित्र भवन में, आपकी पवित्र उपस्थिति में हम लेते हैं, उसको पूरा करने की सामर्थ और शक्ति देने वाले पिता भी आप ही हैं। परमेश्वर पिता, हमारे उन परिवारों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में विवाह के वर्षगांठ को आपके बतौर आशीष प्राप्त किया है, निवेदन करते हैं कि उनके जोड़े जाने के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपको महिमा मिल सके। पारिवारिक उत्तरदायित्वों को, जवाबदारियों को पूरा करने की सामर्थ्य आपने उन्हें दी है और जीवन के आने वाले वर्षों में उनके बीच में उनका संबंध, उनका प्रेम, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्यता और ज्यादा प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हर परिस्थिति में आप हमको थामने वाले प्रभु हैं। जब हम पूर्ण रूपेण आप पर आश्रित होते हैं, ऐसे समय में जबकि हम कठिनाई में थे, जबकि हम परेशानी में थे, जबकि हम दुख और तकलीफ में थे, जबकि हम विपत्ति में थे, जबकि हम शोक की घड़ी में थे, आपने हमको थामा है। परमेश्वर पिता, हर एक उन बीमारियों से छुटकारा देने के लिए, कठिन परिस्थितियों से छुटकारा देने के लिए और आपके पास हमेशा बनाए रखने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में हमारे प्रियजनों से परमेश्वर पिता किसी भी रीति से पाप और अपराध हुआ, गलती हुई, आपके पवित्र आज्ञाओं के विरुद्ध ये चले, अपने स्वयं की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए आपकी इच्छाओं का त्याग दिया। परमेश्वर पिता, आप दयालु प्रभु हैं, माफ करने वाले प्रभु हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं, क्योंकि दयालुता आपके गुणों में शामिल है। हमारी विनती है कि आप दया करके अपने बड़े अनुग्रह से इन्हें क्षमा करें और परमेश्वर पिता अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए अपने आने वाले जीवन को आपकी अधीनता में व्यतीत करने के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने के लिए और ऐसा करते हुए एक अच्छे गवाह ठहरने के लिए आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, ताकि आपकी स्वर्गीय आशीष न सिर्फ ये स्वयं अनुभव करें, लेकिन इनके जीवन के माध्यम से दूसरे भी आशीषित हो सकें। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है, आशीष दे दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वो जैसा कि हम लोगों ने बाइबल में से वचनों को पढ़ा है और उस वचन को सुनने से पहले हम अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के नजदीक में रखें और इस समय हम एक विशेष गीत हम सुनेंगे बेटी ऐश्वर्या राव के द्वारा और इस गीत के बाद हम क्वायर के माध्यम से प्रभु की महिमा इबादत करेंगे और इसके पश्चात जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल सुना के द्वारा हम उन वचनों को सुनेंगे। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को,
बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्राप से और पाप से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ बेदार खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में तू भेज यहाँ बेदार खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भेज यहाँ तेरे वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में तू भेज यहाँ तेरे वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को।
नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि हम सब, मेरा विश्वास है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, सावधानियां बरत रहे हैं और ये हम सबों के लिए अच्छा है। और यद्यपि इस समय में हम अपने पवित्र आराधनालय में सामूहिक आराधना के लिए एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, तो भी यह परमेश्वर पिता की विशेष आशीष है कि हम अपने अपने घरों में पारिवारिक आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की दया है, आप सबों की प्रार्थनाएं हैं और हमारे जवानों का ये विशेष प्रयास है, उनकी मेहनत है, उनका परिश्रम है कि हम YouTube के माध्यम से एक साथ मिलकर परमेश्वर पिता की रविवारी आराधना में आज शामिल हैं। आज की पवित्र आराधना के द्वारा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता आप सबों को, हम सबों को अपनी स्वर्गीय आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर पिता से विनती है कि परमेश्वर पिता अपना मुख आप सबों की ओर करे, आप सबों को परमेश्वर पिता का अनुग्रह बहुतायत से प्राप्त हो। मसीह कैलेंडर के अनुसार इस समय में हम
प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के या क्रिस्त मृतकोत्थान जिसको कि हम ईस्टर के नाम से जानते हैं, उसके बाद के रविवारों में है। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय, अब यदि आप उसके तीसरे पद को पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय यदि आप तीसरे पद को पढ़ें, तो वहां पर स्पष्ट दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित हो उठने के बाद 40 दिनों तक अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करते रहे, अपने आप को दिखाते रहे। इसलिए हम ईस्टर के लगभग 5-6 हफ्तों तक विशेष रूप से उन बातों पर ध्यान करते हैं, उन बातों पर मनन और चिंतन करते हैं जिनके द्वारा, या उन घटनाओं पर अपने ध्यान को लेकर जाते हैं जिनके द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की बात को हमारे सामने रखते हैं और प्रकट करते हैं। सो आज हम ईस्टर के बाद के दूसरे रविवार में हैं और ऐसी एक विशेष घटना पर हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, मनन और चिंतन करेंगे और देखेंगे कि इस घटना के द्वारा परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाहते हैं, या इस विशेष घटना के द्वारा हम क्या सीख पाते हैं कि हम अपने विश्वास में और ज्यादा आगे बढ़ें, दृढ़ और मजबूत हों। और इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं और आपको धन्य कहते हैं, आपकी प्रशंसा और आपकी स्तुति करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपकी महानता की थाप पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, तो अभी परमेश्वर पिता आप हमें यह सौभाग्य देते हैं कि हम आपको धन्य कहें। यह आपका बड़ा अनुग्रह है जो कि आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। हम तो निर्बुद्धि और अज्ञानी हैं, हम अपने स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के ज्ञान से आपके पवित्र वचन को हम नहीं समझ सकते, हम उसको नहीं समझा सकते। तो अभी परमेश्वर पिता, जब हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं, आपसे विनती और निवेदन करते हैं, आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें प्रदान करते हैं, आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें प्रदान करते हैं। आज भी यही प्रार्थना और विनती है, परमेश्वर पिता की दया करके अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक को, जितने इस आराधना में शामिल होते हैं, प्रत्येक को अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें। आपके पवित्र वचन के द्वारा आपकी निकटता में आगे आने के लिए आपका अनुग्रह हमारे संग और साथ बना रहे। और जब हम आपके पवित्र वचन पर ध्यान और चिंतन करते हैं, जिन बातों को आप हमारे सम्मुख प्रकट करते हैं, परमेश्वर पिता उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आपका अनुग्रह हमारे जीवन में पाया जाए, ताकि हम पवित्र वचन की आशीष को अपने लोगों के साथ बांट सकें और आपकी संगति सहभागिता में निरंतर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है। हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाले प्रभु आप हैं और अपना अनुग्रह बहुतायत से देते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए विनती उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24वां अध्याय और उसके 13वें पद से अभी हमने आगे पढ़ा कि किस प्रकार से दो जन यरूशलेम नगर से इम्माउस की यात्रा कर रहे हैं, और जब वो मार्ग में आगे जाते हैं, आपस में बातचीत करते हुए, आपस में पूछताछ करते हुए, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते, प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाते कि ये प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, लिखा है कि वे उसे पहचान न सके। और प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। वे स्तब्ध हैं, वे उदास हैं, और वे कहते हैं, क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति कहता है कि
क्या आप अकेले यरूशलेम में परदेशी हैं जो इस बात को नहीं जानते कि वहां पर क्या क्या घटना इन दिनों में घटित हुई है? फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि किस संबंध में, किस बारे में, किस विषय में? और वे लोग बताते हैं कि यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर पिता के निकट और मनुष्यों के निकट वचन में और काम में एक बड़ा भविष्यवक्ता था, जिसको हमारे पुरनियों ने, हमारे महायाजकों ने, हमारे सरदारों ने पकड़वा दिया, क्रूस की मृत्यु दे दी। हमको बड़ी आशा थी, वो ऐसा बोलते हैं कि हमको बड़ी आशा थी, हमको आशा थी कि यह इस्राएल को छुटकारा देगा। और आज ये सब होकर तीसरा दिन है। इसके सिवाय और इसके साथ उन स्त्रियों ने हमको आश्चर्य में डाल दिया है, जो लोग सुबह के समय यीशु की कब्र पे गई। वो आके बताती हैं कि नहीं, हमारा दर्शन, हमने प्रभु यीशु मसीह को वहां नहीं देखा, लेकिन हमने स्वर्गदूतों को देखा, स्वर्गदूतों का दर्शन हमने पाया, और स्वर्गदूत ने हमसे कहा है कि वो यहाँ नहीं है, वो जीवित उठा है। और जब ये बात ये महिलाएं वापस आकर अपने साथियों को बताती हैं, तो कई लोग उठकर जाते हैं और जैसा उन लोगों ने बताया था वैसा ही उनको वहां पर देखने को मिलता है। जब ये बात उन लोगों को बताई जाती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उनसे कि हे निर्बुद्धियों और सब भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या यह आवश्यक नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह या मसीह दुख उठाए और महिमा में प्रवेश करे? और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मूसा और भविष्यवक्ताओं से लेकर पवित्र धर्मशास्त्र में जितनी भी बातें उनके विषय में दी गई हैं, उन सब को, उन दोनों को क्या करते हैं? समझाते हैं। और जब वो समझाते हैं तो उस गांव के निकट पहुंचते हैं जहां पर उनको जाना है। प्रभु यीशु मसीह की चाल से ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो और आगे जाना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि सांझ हो गई है, दिन ढल चुका है, और आप हमारे साथ आइए और हमारे यहाँ आप रुकिए। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाते हैं, और जब वो भोजन करने बैठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह रोटी लेते हैं, धन्यवाद देते हैं, तोड़ते हैं और उनको देते हैं। और तब वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुल गई, यीशु मसीह को वो पहचान गए, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गए। और वो आपस में बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि मार्ग में जब वो हमसे पवित्र धर्मशास्त्र का अर्थ हमको समझाता था, तब क्या हमारा मन उत्तेजित न हुआ? तुरंत उठते हैं, रात्रि का समय है, तो भी वापस यरूशलेम जाते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि वहां पर वो भाइयों से मुलाकात करते हैं, अपने साथियों से मुलाकात करते हैं, और वे बताते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है। वे स्वयं भी बताते हैं कि नहीं, कैसे हमने यात्रा की, यात्रा में हमने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, और ये भी बताते हैं कि हमने कैसे प्रभु यीशु मसीह को रोटी तोड़ते समय पहचाना। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना हम केवल लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। ये सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में वर्णित है, और इस घटना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठे हैं, ये तो प्रमाणित हो ही रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन की सामर्थ और प्रभाव को भी देखते हैं, जो हमारे विश्वास को बढ़ाती है, जो हमको प्रभु के साथ एक करती है, और इसके साथ हमारे आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास को भी वो तृप्त करती है। जब हम इस महत्वपूर्ण यात्रा के वृत्तांत पर ध्यान करते हैं, मनन और चिंतन करते हैं, तो विचारों का जो प्रवाह है वो बहुत ही स्पष्ट रीति से हम समझ सकते हैं। हम पाएंगे कि there is a sorrowful walk. It moves to scriptural talk and ends with satisfied walk. एक यात्रा है, दुख की यात्रा है। दुख मतलब शंका की यात्रा है, व्याकुलता की यात्रा है, संदेह की यात्रा है,
और उसके बाद वो यात्रा धर्मशास्त्र पर आधारित हो जाती है, धर्मशास्त्र की बातों पर आधारित हो जाती है, और आगे जाके वो संतुष्टता के साथ एक झुंड है जो कि संतुष्ट है, अब संतुष्ट है। पहले असंतुष्ट था, पहले शायद उनको भी संदेह था, लेकिन अब संतुष्टि उनके जीवन में है, उसके साथ वो समाप्त होती है। वचन में अभी हमने पढ़ा कि दो जन यरूशलेम से इमाउस जा रहे हैं। यीशु मसीह उनके बीच में आ जाते हैं और वे प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते हैं। क्यों? हमारे मन में ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है, क्यों? आखिर क्या कारण है कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने ये आशा ही नहीं की रही होगी, वे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह अभी हमारे पास आ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह अभी जीवित हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। अभी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बीच में भी उपस्थित हो सकते हैं, ये ऐसा उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की रही होगी, और इसलिए भी हो सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। हम पवित्र धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, कई बार उन्होंने लोगों को दिखाई दिया, अपने आप को उन्होंने प्रकट किया, और कई बार लोग उनको नहीं पहचान पाए। जैसे कि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, उसके 20वें अध्याय में आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मरियम को दर्शन देते हैं, लेकिन मरियम क्या समझती है कि वो माली है। प्रभु यीशु मसीह, यदि हम 21वें अध्याय में जाएंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह तिबिरियास झील के किनारे खड़े हैं, चेले मछली पकड़ रहे हैं, वही जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी जाल दाहिनी ओर डालो। वहां पर उस समय झील के किनारे हैं, चेलों को दिखता है एक वहां फिगर है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि ये प्रभु यीशु मसीह है। और इस समय वचन में, आज के पाठ में स्पष्ट लिखा है कि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे यीशु को पहचान न सके। कारण नहीं बताया गया है कि क्यों नहीं पहचान पाए। शायद यदि वे पहचान गए होते तो पूरी ईमानदारी के साथ उनके मन में क्या चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, उनको वो नहीं बता पाते। समय के साथ साथ हमारे इंटरेस्ट में भी चेंज आया है, और आजकल शायद राजा रानी की कहानियां उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है जितनी हमारे समय हुआ करती थी। हम बहुत पढ़ते थे राजा रानी की कहानियां। हम अच्छे राजाओं के बारे में भी पढ़ते थे, बुरे और दुष्ट राजाओं के बारे में भी पढ़ा करते थे, और खास करके अच्छे राजाओं के बारे में हम ऐसा पढ़ते थे कि वे लोग कभी कभी भेष बदल कर अपने राज्य में घुमा करते थे। क्यों घुमा करते थे? ताकि वो जाने कि उनके राज्य में क्या चल रहा है, ताकि वो जाने व्यक्तियों के मन में, उनकी प्रजा के मन में उनके लिए, उनके प्रति कैसे विचार हैं, वो क्या सोचते हैं अपने राजा के बारे में। वो ऐसा भेष धरते थे कि कोई उनको पहचान नहीं पाते थे। भेष बदलने का या अपने आप को छुपाने का एक अभिप्राय है, और जब यह अभिप्राय पूरा हो जाता था तो कभी कभी राजा अपने आप को प्रकट भी कर देते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह, जबकि उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या समझते हो उनके बारे में, आप लोग क्या बात कर रहे हैं। और क्लियोपास कहते हैं कि आप अकेले परदेशी हैं, आपको नहीं मालूम कि यरूशलेम में क्या हो गया, यरूशलेम में ऐसी बात हुई, वैसी बात हुई। किसके बारे में बात हुई? यीशु नासरी के विषय में बात हुई, और यीशु नासरी कैसे क्रूसित हो गए और उसको किस प्रकार से पकड़वा दिया गया। उनके बताने के ढंग से ऐसा लग रहा है, आप पढ़ेंगे तो वो बहुत ही हताशा में है, बहुत ही निराशा में है, बहुत ही शोकित हैं। उनको शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को एक सेनापति के रूप में देखना चाह रहे थे, एक योग्य शासक के रूप में देखना चाह रहे थे, लेकिन वो एक भविष्यवक्ता के रूप में निकले। वो लिखा है उसमें कि वो महान भविष्यवक्ता था, और वो भी पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, वो था महान भविष्यवक्ता था, अब नहीं है उनके विचार के हिसाब से। वो कह रहे हैं कि हमको यकीन था, हमको आशा थी, अब उनको आशा नहीं है कि वो छुटकारा उनको देने वाले हैं। वो उनको यहूदा के सिंह के समान सोच रहे थे, लेकिन वो तो एक मेमने, एक नम्र और दीन मेमना, परमेश्वर का मेमना, ऐसा यूहन्ना रचित में हम पढ़ते हैं, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। एक मेमने के रूप में प्रभु यीशु मसीह उनको मिलते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनकी सोच ये है कि कब्र में रखे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो केस है वो खत्म हो गया, फाइल बंद हो गई। वो अत्यंत निराश और खेदित हैं क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ कब्र पर रख दी गई, बड़े पत्थर के द्वारा सील कर दी गई, मुहर लगा दिया गया, तो उन्होंने सोचा कि अब कोई आशा नहीं है, अब पूरी उम्मीद समाप्त हो गई, छुटकारा देने वाला अब कोई नहीं था। और उनकी निराशा में, उनकी हताशा में प्रभु यीशु मसीह उस समय फिर अपने आप को प्रकट करना चालू करते हैं। और आप पढ़ेंगे कि वो लिखा है कि वो मूसा से और भविष्यवक्ताओं से लेकर पवित्र धर्मशास्त्र की तमाम बातों का अर्थ अपने विषय में जो लिखी गई है उसका उन्होंने अर्थ उन लोगों को समझा दिया। खोलते जाते हैं, पवित्र धर्मशास्त्र को खोलते जाते हैं। वो कहते हैं कि हे निर्बुद्धियों और सब भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। निर्बुद्धि, पहले उलाहना देते हैं उनको, पहले डांटते हैं, उसके बाद पूरे धर्मशास्त्र को उनको समझाते हैं। वो कहते हैं कि निर्बुद्धियों, निर्बुद्धियों मतलब बुद्धि की कमी है। आपको कोई निर्बुद्धि बोलेगा तो हमको जरा अच्छा सा नहीं लगेगा। निर्बुद्धि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे लोग भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मंदमती हैं, स्लो ऑफ हार्ट। भविष्यवक्ताओं की बातों पर यदि कोई व्यक्ति, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्वास नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति निर्बुद्धि है। आज भी कई लोग पवित्र धर्मशास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं करते, आज भी कई लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, आज भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर विश्वास नहीं करते, आज भी कई लोग पवित्र धर्मशास्त्र में स्वर्ग का जो चित्रण दिया गया है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, आज भी कई लोग विवाह के संबंध में हो, तलाक के संबंध में हो, जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, आज भी कई लोग शुद्धता और पवित्रता के बारे में जो पवित्र धर्मशास्त्र में बताया गया है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और अपने मन से वो चलते हैं। और यदि ऐसा करते हैं तो साफ बुलाना है कि हम निर्बुद्धिता में हैं, हम भविष्यवक्ताओं की बातों को समझने में मंदमतिता में हैं। यदि हम पवित्र शास्त्र की बातों पर विश्वास करने में मंदमती रहें तो उनकी आशीषों को भी प्राप्त करने में हम मंद हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे। हमारी आशीषों को प्राप्त करने की गति में भी एक बदलाव आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोग पवित्र धर्मशास्त्र की सब बातों पर विश्वास करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग पवित्र धर्मशास्त्र की बातों पर विश्वास करते हैं। भजन संहिता 23 पर बहुत विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो विश्वास करते हैं कि यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो विश्वास करते हैं कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से वरदान है। वो विश्वास करते हैं कि जब तू मुझे पुकारे तो मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन और दूसरी बातों पर, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर एक है। तो अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारे ज्ञान के साथ प्रेम रखना। तो अपने लड़के वालों को ये बात समझा कर सिखाया करना, चलते फिरते, उठते, लेटते, बैठते उनको सिखाना ताकि ये बातें उनके मन में बनी रहें। आप समझ गए होंगे मेरे बताने का मतलब। कुछ कुछ बातों पर हम विश्वास करते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये मेरे लाभ के लिए, इसी के ऊपर विश्वास करना है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बड़ा अच्छा लगता है मुझको, लेकिन मुझको ये भी देखना है क्या मैं परमेश्वर की ओर हूं। पवित्र धर्मशास्त्र स्पष्ट कहती है कि सारा धर्मशास्त्र परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ये भाग को विश्वास करेंगे, ये भाग को विश्वास नहीं करेंगे। हम उत्पत्ति को विश्वास नहीं करते, कैसे पृथ्वी बनी उसको विश्वास नहीं करते, चलो बाकी जगह से हम विश्वास, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। यदि हमको विश्वास करना है, पूरे धर्मशास्त्र पर विश्वास करना है, हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते अपने विश्वास में। और इसलिए वाले का साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा और दूसरे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके उनको पूरे धर्मशास्त्र में जो बात लिखी गई है, मूसा की बातें अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन,
व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, मूसा की 5 पुस्तकें, और वहां से लेकर वो पूरे भविष्यवक्ताओं, पूरे धर्मशास्त्र में उनके बारे में क्या लिखा गया है उन लोग को बताते हैं, उन लोग को समझाते हैं। अभी मैं सोचता हूं कि ये पहला प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद ये पहला बाइबल स्टडी प्रभु यीशु मसीह किन्हीं को दे रहे हैं। एक्सपोजिशन ऑफ बिब्लिकल प्रोफेसी हम इसको बोल सकते हैं कि पवित्र बाइबल, आपको मालूम होना चाहिए कि पवित्र बाइबल के समान और कोई दूसरी पुस्तक दुनिया में नहीं है जिसमें भविष्यवाणियों का इतना ज्यादा वर्णन है। 25% बोलते हैं कि 1/4 बाइबल का भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। 26.8% एक्यूरेट, एग्जैक्टली उसमें भविष्यवाणियां हैं, और उसमें से 300 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह की पुराने नियम में पाई जाती हैं। सबका वर्णन करना भी संभव नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, आप याद कर। मैं सोचता हूँ कभी कभी, मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कौन कौन सी बातों को पवित्र धर्मशास्त्र से उनको बताए होंगे। मैं सोचता हूँ कि एक लंबा समय उनको उन बातों का अर्थ उनको समझाने में लगा हुआ, क्योंकि हम ये बताया नहीं गया इसमें कब उन लोग स्टार्ट किए अपनी यात्रा, लेकिन ये जरूर बता दिया गया है कि सांझ हो गई थी उधर, इम्माउस पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई थी। इसका मतलब एक लंबा समय वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको भविष्यवाणियों के बारे में, भविष्यवाणियों का खुलासा करने में एक लंबा समय उनको बतलाया। और वे बड़े, और आपको मालूम है कि जब हम ऐसी बगैर किसी काम के जाते रहते हैं बहुत तेज चलते हैं, लेकिन कुछ बात है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते रहते हैं। और इसमें लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो उन बातों को सुन रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे तो उन बातों को सुन रहे थे। धीरे धीरे वो प्रभु यीशु मसीह, मैं वही सोच रहा था कि कौन कौन सी बातों को बताया होगा आपके मस्तिष्क में, कौन कौन सी बात। उत्पत्ति 3 उसका 15वां पद, जहाँ पे लिखा है कि मैं तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तुम्हारी एड़ी को डसेगा, सांप एड़ी को डसेगा, और ये तुम्हारे सिर को कुचलेगा। सिर को कुचलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह शायद उसको बता रहे कि मैं वही हूँ। फिर हम जाते हैं 22वें अध्याय में, वहां पर देखते हैं कि इसहाक से परमेश्वर पिता इसहाक को बलिदान करने के लिए इब्राहिम से कहते हैं। और वहां पर यदि आप निकाले उत्पत्ति और उसका 22वां अध्याय, ये बहुत ही अच्छा वृत्तांत है, और मैं सोचता हूँ कि इसको एक बार इसको हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति और उसका 22 और उसका 1-2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। धन्यवाद। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर पिता उससे कहते हैं, तू अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जबकि आपको मालूम है कि इसहाक के पहले एक बेटा और है इश्माएल, लेकिन मैं तू जिससे प्रेम करता है, उसमें लिखा है कि तू जिससे प्रेम करता है। और पवित्र धर्मशास्त्र में प्रेम शब्द का पहली बार यहाँ पर वर्णन आता है। तू जिससे प्रेम करता है उसको लेकर कहाँ जा? मोरिया देश में जा, वहां के ऊंचे पर्वत पर उसका बलिदान कर। और उस जगह पर आप जानते हैं, पूरी कहानी आपको मालूम है, उसको फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं कि कैसे वहां पर एक दूसरे मेमने का बलिदान किया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि आज अभी पिछले दिनों में उसी पहाड़ी पर, उसी मोरिया, जिसको यहाँ पे लिखा है कि मोरिया देश की पहाड़ी वही गुलगुता की पहाड़ी है, उसी स्थान पर मैं बलिदान हुआ, मुझको मैंने अपना बलिदान दिया जो पहले। और ये जो बलिदान हुआ, जो देश, जो स्थान, वो मेरे बारे में है। वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन लोग को बता रहे हैं, उन लोग को समझा रहे हैं। निर्गमन 12वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ फसह के पर्व के बारे में है, वहाँ लहू के बारे में है, उस लहू से छुटकारे और बचाव के बारे में है, कैसे उसको अपने दरवाजों पर लगाना है, अलंगों पर लगाना है। वो लहू किसका है? शायद प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो लहू मेरा है। निश्चित ही गिनती 21 का वर्णन भी उन्होंने किया होगा, जहाँ पर पीतल के सांप के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और इसका जो सीधा सीधा संबंध है कि जिस प्रकार से
सांप ऊंचे पर लटकाया गया, उसलिए जरूरी है उसी प्रकार से कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए और फिर बहुतेरों को अपनी ओर खींचे। हम उसके बाद निश्चित ही भजन संहिता डायरेक्ट आ रहा है, भजन संहिता 2, 16 और 22 में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु का वर्णन है, उनके दुख का वर्णन है, हजारों वर्ष पूर्व जो लिखा गया है वो सब मैं सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया। भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता 7वां अध्याय 14वां पद और उसके आगे, यशायाह भविष्यवक्ता 9वां अध्याय और उसके 6वें पद से आगे, हमें एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये सब किसके लिए है? मेरे लिए। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। किसके लिए है? मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूरा समझाया और वो समझाने के बाद मैं सोचता हूँ निश्चय ही भजन संहिता 16 और उसका 10वां पद, अपनी मृत्यु के बारे में भी भजन संहिता 16 और उसका 10वां पद पढ़ेंगे। और कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हजारों वर्ष पूर्व की बात है जब ये भजन संहिता लिखी गई, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बहुत पहले, और तब ये भविष्यवाणी की गई। कई बार भविष्यवक्ताओं को भी नहीं मालूम होता था और वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में किस समय के लिए है वो भविष्यवाणी किया करते थे। यदि हम पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय 10 से 12 पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय 10 से 12। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। धन्यवाद। वे अपने लिए नहीं कहते थे, जो भविष्यवक्ता हैं ये अपने लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए उस समय प्रकट कर दिया गया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने हमारे छुटकारे के लिए चुना है, हमारे छुटकारे के लिए ठहरा दिया है और उन्होंने उस कार्य को पूरा किया है। जब हम और आगे बढ़ते हैं उस यात्रा में तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को पूरा समझा दिए, वो समझ गए और इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक प्रभु यीशु मसीह उनको समझाए और जब समझ गए तब उस समय वो गांव के पास पहुंच गए और प्रभु यीशु मसीह के चलने के तरीके से ऐसा लगा कि वो और आगे जाना चाहते हैं और वे लोग उससे कहते हैं कि संध्या हो चली है, दिन अब बहुत ढल गया है, आप हमारे साथ रहें। क्यों ऐसा कहते हैं? मैं सोचता हूं उसका एक सीधा सा कारण है, एक सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने आप को दूसरों पर नहीं थोपते। परफेक्ट जेंटलमैन है। जब तक आप इनवाइट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आए। क्या बोलते हैं? देख, मैं द्वार पर खड़ा हूं, मैं खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आऊंगा, बैठूंगा और भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग जबरदस्ती आते हैं, कई लोग है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब तक आप और मैं बुलाएंगे नहीं, जब तक आप और मैं उनको इनवाइट नहीं करेंगे तब तक ये मुश्किल है, ये तब तक हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव को, प्रभु यीशु मसीह की आशीष को, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को या प्रभु यीशु मसीह को हम पहचान पाए। वो बुलाते हैं और बुलाने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बैठते हैं और जब रोटी उनको दी जाती है तो वो जैसे उनकी रीत थी वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देने के बाद रोटी तोड़ते हैं और उसको देते हैं और जैसे ही वो लेते हैं तब पहचान जाते हैं
जैसे ही आपने स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, इसे लो और खाओ इस बात के स्मरणार्थ कि मसीह तुम्हारे बदले मरा। जब वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, जब वो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और बहुतेरों के पाप मोचन के लिए बहाया गया है, उसको अपने मन में ग्रहण कर लेते हैं, तो अब वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए हैं और अब उनको आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गए हैं, वो इसलिए क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर आ गए हैं, अब उनके हृदय में आ गए हैं, अब उनके मन में आ गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके मन में आ जाते हैं, वो शांत नहीं बैठते, उठते हैं, जाते हैं, वो बात करते हैं कि क्या जब मार्ग में हमसे वो बातें करता था, पवित्र धर्मशास्त्र का अर्थ हमको समझाता था, वो हमको समझा रहा है और हम उसको सुन रहे थे, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं हुई थी? तो क्या हमारे मन जागृत नहीं हो गए थे? जैसे जैसे वचन खुलता गया, वचन में क्या लिखा है? वचन संहिता 119 और सब कौन सा पद है? वचन संहिता 119 130। वचन के सुनने से क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश होना चालू हो गया, उजाला निकलना चालू हो गया, प्रदीप्त होना चालू हो गया, उनका जीवन का अंधकार दूर होना चालू हो गया। और वे अब जब उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, उनकी आंखें खुल गई, पहचान लिए, प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से अंतर ध्यान जरूर हो गए, इसलिए क्योंकि अब बाहर से देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब वो अंदर है। और उसके बाद वचन में ऐसा लिखा है, उसके बाद वे उठे, उसी समय वो उठे, वहां पर गए, कहां पर? मैंने लास्ट पॉइंट ये बोला था, सेटिस्फाइड फ्लॉक, वहां पर वो उस झुंड में अब शामिल है, जो झुंड अब संतुष्टता का है। वहां पर वो बोल रहे हैं कि अब हमको कोई संदेह नहीं है, अब हमको कोई डाउट नहीं है, अब हम संतुष्ट हैं, हमारी धार्मिक भूख और प्यास तृप्त हो चुकी है, क्योंकि हमने जीवित प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। वो कहते हैं आखिरी में ऐसा पद उसमें दिया है कि वो ये बातें भी बता दी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना, इस बात को भी उन्होंने बता दिया, रोटी तोड़ते समय संगति के साथ। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखें प्रियो, प्रभु भोज की जो संगति है उसको कभी भी हमको हल्के में नहीं लेने की आवश्यकता है, उसके लिए हमको तैयारी से आने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे लोग कितने आतुर रहते हैं, कितने ज्यादा बेचैन रहते हैं। आप देखेंगे कितने हमारे विश्वासी हैं जो कि कितने बेचैन रहते हैं कि नहीं अभी हमको प्रभोज नहीं हो पाया है, हम प्रभोज नहीं ले पाए हैं। कितने लोग रेवरेंड लॉरेंस को और मुझे कितने लोगों ने फोन करके बोला कि हम लेना चाहते हैं। और चूंकि ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने आप को थोपते नहीं। जितनों ने हमको फोन किया हम गए, विश्व प्रभोज के दिन जितनों ने हमको फोन किया हम भरसक हमने प्रयास किया, अपने मन से सब जगह तो नहीं गए, लेकिन जितनों ने हमको ऐसा आह्वान किया या हमसे रिक्वेस्ट किया, हम लोग पूरी कोशिश करें। हालांकि हम पूरे नहीं पहुंच सके, लेकिन पूरी कोशिश किए कि वहां पहुंचे और इस पवित्र संगति के द्वारा अपने विश्वास को हम बढ़ाएं। आज के पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हमको ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे हम कितने ही संदेह में क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही निराशा में क्यों ना हो। जो लोग जब यात्रा हो रही थी, शुरू हुई, तो एक दुख के साथ, एक शोक के साथ, एक शंका के साथ, आज जब हम अपने चारों ओर की परिस्थिति को देखते हैं, कई बार हम शंकित हो सकते हैं, कई बार हम दुखित हो सकते हैं, कई बार हम निराश हो सकते हैं, कई बार चिंताग्रस्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम सोचे थे वैसा नहीं हो पाया, इसलिए हम परेशान और हलाकान हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का पवित्र वचन हमको शांति देता है, हमको ढाढ़स देता है। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको यह सिखाते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं तो कभी भी हम हताश और निराश नहीं हो सकते। जो भविष्यवाणियों की बारीकियां वर्षों पूर्व प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कर दी गई थी, वैसे ही अक्षरशः पूरी हुई। तो आज मैं पूरी रीति से उस परमेश्वर पर क्या कर सकता हूं? भरोसा कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो किया है। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब मेरे माँ बाप भी पैदा नहीं हुए थे, उस समय भी जो उन्होंने बोला था उसको जब उन्होंने पूरा किया, तो आज वो मेरे हर बोझ को लेकर मुझको स्वतंत्र करने में, मुझको छुटकारा देने में जो प्रतिज्ञा अपने वचन के द्वारा करते हैं
कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तुझे दृढ़ करूंगा, सहायता करूंगा, संभाले रहूंगा। जो प्रतिज्ञा अपने वचन के द्वारा करते हैं वो कहते हैं कि मैं तुझे बहेलिए से और महामारी से बचाऊंगा, हर प्रकार से वो मेरी रक्षा रखवाली करने में सक्षम परमेश्वर है। कई बार हो सकता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो जाए, लेकिन ये उस समय बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, इसके ऊपर विश्वास करें। और इसलिए भी मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने हमको एक महत्वपूर्ण समय दिया है कि हम परमेश्वर पिता के साथ अपने संबंध को परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को पढ़ते रहने के द्वारा, उसके ऊपर ध्यान और चिंतन करते रहने के द्वारा और ज्यादा दृढ़ करें और मजबूत करें। सो प्रियो, आज भी यदि हमारे मन में किसी प्रकार का बोझ है, किसी प्रकार की शंका है, किसी भी प्रकार की असंतुष्टता है, तो उसे हम प्रभु के चरणों पर रखें। परमेश्वर पिता अवश्य उसको दूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी और दयावंत हैं, कृपाल और सच्चे हैं। प्रभु जी, आपका वचन अद्भुत है। आप अपने वचन के द्वारा आपसे बोलते और बातचीत करते हैं। आपके वचन के खुलने से प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में आप हमको लेकर चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। प्रभु जी, जब हम सत्य को जान जाते हैं, आपका वचन कहता है कि वो सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करता है। इस संसार में कई प्रकार के बंधन हैं, लेकिन परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के बंधनों से हमको स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। और वो हमको जय के उत्सव में लेकर चलने वाले प्रभु हैं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि हमारे विश्वास में यदि किसी प्रकार की कमी होती है, उसको आप दया करके दूर करें। हमारे विश्वास की कमी को, जैसे चेलों ने आपसे विनती किया कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, हम भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम पूर्ण रूपेण आप पर भरोसा रखते हुए परमेश्वर पिता अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और सबों को आशीष दी है। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने अभिषेक के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के पश्चात किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को एक पूर्ण सेटिस्फाइड का जीवन दिया, पूर्ण संतुष्टता का जीवन दिया। उस बातों को हमने आज प्रभु परमेश्वर के सेवक के माध्यम से सुना है। इन वचनों को अपने जीवन में स्मरण रखते हुए हम नित्य प्रभु परमेश्वर की संगति में बने रहें। इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा रहे हैं। गीत किताब से 305 ए नंबर का गीत है, प्रभु मेरा जीवन ले। और इस समय हम जो हमारी सांसारिक भेंट है हम प्रभु परमेश्वर को अर्पित करेंगे। प्रियो, ये भेंट डालने के लिए हम किसी को बाधित नहीं कर रहे हैं कि आप भेंट डालें। यदि आपकी इच्छा है, आप अपने घरों में रहकर आराधना कर रहे हैं, जो भी भेंट आप जो घर में इकट्ठा करते हैं, हम उस गीत के पश्चात उस भेंटों के लिए भी हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन। प्रभु मेरा
देश विदेश मेरा सोना चांदी ले कुछ न रखता हूँ तुझसे बुद्धि ज्ञान जो हो मेरे आप तो अपने काम में ले सारे और वश में कर तेरी हो दे जीवन भर ये तो मेरा मन मरे की को रहे लेत लौटे मेरे सारे वेद के प्रेम ही प्रभु को मिले मुझे ले मैं रहूँगा तेरा सदा इस समय हम अंतिम दुआ करेंगे और इस भेंट के लिए और साथ ही साथ आप अपने घरों में रह के आराधना कर रहे हैं और जो भेंट आप लोगों ने इकट्ठा किया है इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता से हम दुआ करेंगे और प्रभु परमेश्वर की आशीष को नित्य हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम प्रभु परमेश्वर निवेदन करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में जाएं। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी बात आपकी जय जयकार करते हैं मालिक, जबकि आप आज के इस पवित्र आराधना में शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे संग और साथ रहे। और प्रभु इस आराधना के माध्यम से आपके उन स्वर्गीय आशीषों को हमने प्राप्त किया है, आपके वचनों को सुनने के द्वारा, आपके गीतों को गाने के द्वारा, और जो समय का हमने 10वां अंश प्रभु आपके चरणों में अर्पित किया है। नित्य इस रीति से आपके संगति में बने रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। प्रभु जो भी भेंट हम आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए हमने दिया है, और प्रभु जितने हमारे प्रियजन इस समय अपने घरों में रह के आराधना कर रहे हैं, जो भेंट उन्होंने इकट्ठा किया है, उन भेंटों को भी प्रभु और हम अपने आत्मा देह प्राण को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु होने दे कि आने वाले रविवार को भी प्रभु इसी रीति से हम अपने घरों में रहकर आराधना करें, इसके लिए आपका पवित्र आत्मा नित्य हमारी मदद करे। सारा आदर आपको देते नासरत के यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम विश्वास हृदय के साथ परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का प्रेम, जीवन के हर एक क्षेत्रों में अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता विशेष तौर से हम सबों के साथ, और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहे थे उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।